इस समय हम लोग कामटी में हैं। आज 10 मार्च क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले इनका स्मृति दिवस। अभी अभी हाल ही में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और कामटी का ये कामटी महिला संघ जो है ये इस समय महिला सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। आप बिल्कुल पीछे देख रहे होंगे जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट धम्मपाल जी आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है। एक बड़े समारोह का आयोजन भी है। हम लेकिन ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले जो कि आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका है, इनके जीवन से ये महिला संघ क्या प्रेरणा लेता है। आज अगर मैं समझूं कि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले इनके जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है तो क्या कहोगे आप? जय भीम। सभी को महिला दिन की और जागतिक महिला दिन की शुभकामनाएं। मैं कामठी महिला संघ की अध्यक्ष हूँ। इस नाते सावित्रीबाई फुले के जो आदर्श है कि सावित्रीबाई ने जिन परिस्थितियों में जो संघर्ष किया वो आगे ही संघर्ष चालू रहेगा, यही हमारे कामठी महिला संघ की घोष वाक्य है। घेऊया चला उंच एक भरारी, हे आमचं घोष वाक्य है। एक ऊंची उड़ान भरें, ये आपका घोष वाक्य है। यदि बहन मैं आपसे समझना चाहूँ कि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले का आज स्मृति दिवस है और कामठी में ये महिला सम्मेलन का आयोजन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी आप इसके साथ मिलकर मनाते हैं। इस दिवस के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे कोई संदेश लेना चाहूँ तो आपका संदेश क्या होगा? जय भीम। सर्वप्रथम जागतिक महिला दिन की सबको हार्दिक शुभकामनाएं और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनके स्मृति दिन पर कोटि कोटि अभिवादन। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि जैसे क्रांति ज्योति सावित्रीबाई ने जिस प्रकार संघर्ष किया है, पढ़ाई बच्चों को पढ़ाया है, उसी प्रकार आज सभी बच्चे भी पढ़ना चाहिए और उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा के लिए एक बड़ा आंदोलन चलाया, लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग शिक्षा बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वो शिक्षा के लिए आंदोलन कर रही थी। आपको क्या लगता है कि इस वक्त इस शिक्षा को बचाने के लिए क्या होना चाहिए? जय भीम साथियों। कामठी महिला संघ कामठी की ओर से आज सावित्रीबाई फुले इनका स्मृति दिवस है। मैं उनको कोटि कोटि अभिवादन करती हूँ। सावित्रीबाई फुले ने 1848 का जो अपन काल देखते हैं, 18वीं शताब्दी का, उस समय में जहाँ बहुत ही प्रतिगामी परिस्थितियाँ थी, ऐसे प्रतिगामी परिस्थितियों में एजुकेशन सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो अपने को वाक्य दिया है कि विद्या विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, एवढे अनर्थ एका विद्येने केले। ऐसा ज्योतिबा फुले को जब लगा तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने महिलाओं को शिक्षित करने का जो आंदोलन किया, वह आंदोलन केवल शिक्षा देने का मतलब नहीं था। तो उस समय होने वाली असमानता, इनइक्वालिटी को वहाँ बेस बनाया। तो इक्वालिटी होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। इसलिए महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन का सहभागी खुद घर से किया और महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी पूर्ण अंगी होने वाली अपनी सावित्री को पहला अक्षर सिखाना जरूरी समझा, उसको शिक्षित किया और भारत की पहली मुख्याध्यापिका, पहली शिक्षिका बनकर जो सम्मान सावित्रीबाई फुले ने लिया। एजुकेशन सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट होता है। शिक्षा अगर नहीं है तो मानसिक गुलामी आती है। इस मानसिक गुलामी को अगर निकालना है तो शिक्षा जरूरी है। इसलिए 1 जनवरी 1848 को सावित्रीबाई फुले ने पहले स्कूल की ज्योतिराव फुले ने जो नींव डाली, उसकी शिक्षिका का मान अपने ऊपर लिया। उसी के साथ साथ में कितना तो भी अपमान उनको सहन करना पड़ा, पर शिक्षा देने के लिए सावित्रीबाई पीछे नहीं हटी। ये सावित्रीबाई तो पीछे नहीं हटी, लेकिन आज शिक्षा बचाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। आज शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, लोगों के पास सहज शिक्षा उपलब्ध नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त में क्या करने की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये चाहती हूँ कि हर, जैसे कि आज मेरी खुद की ऐसी संकल्पना है कि जहाँ जहाँ भी संगठन है, जहाँ जहाँ भी अम्बेडकरवादी संगठन चल रहा है, विहारों में चल रहा है, तो विहार ये संस्कार केंद्र स्कूल बने,
जहाँ की प्राइवेटीकरण हो रहा है, निजीकरण चल रहा है स्कूल का। उस निजीकरण के द्वारा इतना शिक्षा महंगा कर दिया जा रहा है, जहाँ पे तुमको रिजर्वेशन जो कि प्रतिनिधित्व देना चाहता था, उस प्रतिनिधित्व को ही रोक दिया जा रहा है। क्योंकि तुम्हारे पास में अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो रोजगार कहाँ से आएगा, बड़े ओहदे पे आप कैसे जाओगे। इसलिए हम लोगों ने हर विहारों में भी अगर हम शिक्षा का केंद्र चालू कर दें, खुद हम लोगों ने इस शिक्षा के लिए जो 2% जो है, जो आय भारत सरकार के पास में आती है, भारत सरकार ने इस शिक्षा को जो खाजगीकरण है वो रोकना चाहिए। उसके लिए सरकारी स्कूलें हो जो बहुत ही निहित जो आवश्यकता है डिजिटल स्कूल की, उस डिजिटल स्कूल की न्यू सरकार के द्वारा हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके लिए महिलाओं ने खुद करके पहले आगे आना चाहिए आंदोलन के लिए, और सरकार के विरोध में हम लोगों ने ये आंदोलन करके हमारी जो है स्कूल है उसको बचाना है। आगे और नई स्कूलें हम लोगों ने डालना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आंदोलन में महिलाओं ने सहभागी होकर इस सरकार को बता देना है कि ये जो 50% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो इंडिया की पॉपुलेशन अगर वोट देना बंद कर देंगी तो 50 एक साइड में अगर हम जाते हैं तो भी ये सरकार हिल सकती है। और इसीलिए सरकारी स्कूलें बचाना है और नई सरकारी स्कूलों में अच्छा डिजिटल स्कूल तैयार करना चाहिए ताकि हमारी पीढ़ी वहाँ से सीख सके कुछ। यदि मैं आपसे ये समझना चाहूँ कि कामठी महिला संघ जो है, ये कामठी महिला संघ महिलाओं के सशक्तिकरण पर क्या सोचता है? महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देता है ये महिला संघ। हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, हम अपनी तरफ से ऐसे कई स्त्रियों को शिक्षा देना चाहते, उनकी नौकरियों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी मुझे लगता है कि जब तक महिलाओं का सामाजिक लेवल पर उनका उद्धार नहीं होता, आर्थिक लेवल पर उनका उद्धार नहीं होता, तो वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती। जी, आप समझ सकते हैं कि ये जो महिला सम्मेलन है, ये महिला सम्मेलन इस बात पर भी केंद्रित है कि महिलाओं में एक ऐसा सशक्तिकरण आए जो केवल शैक्षिक ही नहीं, सामाजिक भी, सांस्कृतिक भी, आर्थिक भी और राजनैतिक भी। तो ये सारे सशक्तिकरण की ओर जाता हुआ और उसके संदेश के साथ आगे बढ़ता हुआ ये कामठी का महिला सम्मेलन है। इस सम्मेलन के साथ भी आपको जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ रुकते हैं।